तो साथियों, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में, जहाँ पे हमने देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली के बाहर पंजाब से किसान जो जुट रहे हैं उनके बारे में कि क्या ये पूरा सिस्टम चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है, इनमें क्या-क्या काम हो रहे हैं और हमें अपने निजी उस विचार के बारे में कि हम इनके बारे में क्या सोचते हैं और हमें क्या लग रहा है। तो दोस्तों, पिछले दिनों में हमने जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था, वो बहुत ही सफल रहा था और सरकार को झुकना भी पड़ा था। उस बारे में तीनों कानून वापस ले लिए गए थे सरकार के द्वारा। लेकिन अभी हम बात करेंगे साथियों, जिस तरीके से कि ये अब की बार आंदोलन हो रहा है कि इसकी टाइमिंग भी बताई जा रही है और बहुत मतलब चुनावों के मद्देनज़र इसकी टाइमिंग भी इसलिए जा रही है कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए ये किया गया है। और जिस तरीके से साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि अ, इसमें जैसे फ़ोटोज़ आ रही हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं कि अमृतपाल सिंह की फ़ोटो लगा के और किस तरीके से उसको प्रोटेस्ट किया जा रहा है और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे खड़ी नज़र आती है हमें कि उस पोस्टर के पीछे। और इसका क्या नाम था उसका खालिस्तानी का, भिंडरे वाला की और अमृतपाल सिंह की फ़ोटो लगा के उसके पीछे मेरे ख्याल में हज़ारों की भीड़ तो कम से कम होगी। तो 1000 लोग अगर एक भीड़ के पीछे हमें नज़र आते हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं उनका संबंध है और वो उसी तरीके की सोच रखने वाले लोग हैं जिस तरीके की भिंडरावाला और वो अमृतपाल सिंह रखते थे। और अगर हम बहुत से जैसे कि हमने उपन्नू का वीडियो वगैरह देखते हैं कि खालिस्तानियों चढ़ जाओ, भाग जाओ, दिल्ली जीत लो, ये जीत लो। तो उस तरीके के अगर हम उस परिप्रेक्ष्य से देखना चाहें, तो हमें देखने में ये लगता है कि कहीं न कहीं इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का और बाहरी इन्फ्लुएंस का हमें जैसे कि डिस्टर्बेंस कि बाहर से पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है, ऐसा कुछ भी बहुत जगह पे लग रहा है। और इनका जैसे कि जैसे हम बयान देखते हैं साथियों, तो बयानों में अपने को ये देखने को लगता है कि जिस तरीके के बयान हैं इन्होंने, कि आपने बयान बहुत सारे सुने होंगे कि अगर हमें दिल्ली में नहीं आने देना तो हमारा बॉर्डर खोल दो, हम पाकिस्तान चले जाएँगे, हमें हिंदुस्तान में नहीं रहना। तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लोग ऐसी बातें कभी नहीं करेंगे। हालाँकि रही बात सिखों की, तो सिखों की वजह से हिंदुस्तान आज है, जितना जो हिंदुस्तान आज है, या आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले जो हिंदुस्तान जिन्होंने संस्कृति को बचा के रखा, उसमें सिखों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जिस तरीके से हम देखें कि अभी इन पिछले सालों में 2 बार जो हुए हैं, पिछला वाला चलो आंदोलन सही था किसानों के लिए, उन्होंने जो सरकार करना चाह रही थी, उनको जो भी समझ में आया वापस करवा दिया। वो किसानों का आंदोलन लग रहा था। एक अनाउंसमेंट के बाद यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, यूँ कहें तो दिल्ली के जो बाहरी स्टेट हैं, जिनके बॉर्डर लगते हैं, चारों तरफ से जो है प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन अब की बार अगर हम देखें, तो ना तो हरियाणा से इतने किसान नज़र आ रहे हैं, ना यूपी से इतने नज़र आ रहे हैं, ना राजस्थान में भी लोगों को अगर हम देखें तो इतनी वो जो जितनी पहले आंदोलन पे, कहीं न कहीं ये एक प्लान्ड ऐसा लग रहा है कि इसको प्लानिंग की गई है, सरकार के खिलाफ किसानों को इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें ये लग रहा है। अब सबसे पहले जो हमें ये लग रहा है कि ये इनका वीडियो आप देख के खुद डिसाइड करिए। हम पहले आपको इनको डिसाइड करने के लिए वीडियो दिखाते हैं दोस्तों सबसे पहले, उसके बाद करेंगे बाकी आगे की चर्चा। तो दोस्तों, आपने देखा वीडियो में जिस तरीके के नारे लग रहे हैं, और ये फिर इन वीडियो की मोदी को कुटांगे, मोदी को डुक्के मारेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, और फिर नारे लगाए जा रहे हैं खालिस्तान जिंदाबाद के। और दूसरे ये सर बिल्कुल एकदम दोस्तों, आप देख रहे हैं कि खालिस्तान का एक प्रोपोगेंडा की तरह इसको प्रकट किया जा रहा है। या कहें कि अब कुछ भी हो सकता है। इसमें दो कारण हो सकते हैं दोस्तों। हम अभी तक फिलहाल ना तो कोई सरकार इसकी पता लगे, हालांकि एजेंसियों को इसकी खबर होगी। इस बारे में एजेंसियां क्या सोचती हैं कि क्या इनका प्रोपोगेंडा चल रहा है, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, या फिर इनको कहाँ से फंडिंग आ रही है, ये सब सोर्सेज इंटेलिजेंस के पास हैं। लेकिन तभी इतना सारा बंदोबस्त जो है इंटेलिजेंस ने किया है कि इनकी क्या हरकतें रहेंगी। अब रही बात ये कि इनका सबसे पहले जो ज़्यादातर जो दबाव बनाया जा रहा है, वो चुनावों के मद्देनज़र बनाया जा रहा है, ताकि मोदी की छवि को कहीं न कहीं ख़राब किया जा सके। क्योंकि इस सबसे ज़्यादा जो पुरानी पार्टियाँ हैं, हालाँकि एक अगर यूँ कहें कि केजरीवाल की पार्टी को, अगर आम आदमी पार्टी को अगर हम छोड़ दें, तो उसके अलावा जितनी भी पार्टियाँ हैं, सबको एकदम पूरी तरीके से यूँ कहें कि धोबी पछाड़ दिया पिछले 2 चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी जी के भाषणों द्वारा। और उन्होंने अपने जिस तरीका का टैलेंटेड उनके अंदर है, उन्होंने अकेले ही सबको ध्वस्त करके रखा हुआ है। जो कद्दावर नेता थे, उन्हें भी उनकी वजह से हार झेलनी पड़ी है।
लेकिन साथियों, क्या हम ये सोच सकते हैं कि क्या ये अकेला किसानों का आंदोलन है? क्योंकि मैं भी देखा हूँ कि पंजाब में गया हूँ। मैं इसमें मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें लगभग जितने भी किसान हैं, इनके पास बड़ी ज़मीनें हैं। जो यहाँ पे किसान आए हैं, ट्रैक्टर लेके आए हैं, गाड़ियाँ कुछ भी लेके आए हों, वो अपने-अपने व्हीकल से आए हैं। लेकिन इन किसानों के पास ज़मीनें हैं। मुझे ऐसा पता है कि यहाँ पे जितने भी किसान आए हैं, उसमें 80% से ज़्यादा, लगभग उससे भी ज़्यादा, कहीं न कहीं अगर हम मेजॉरिटी की बात करें, तो मेजॉरिटी में किसान जितने भी आए हैं, वो कभी भी खुद खेती नहीं करते, वो ठेके पे खेती देते हैं साथियों। ठेके पे खेती देने का मतलब ये है कि आप मेरा 2 किल्ले बुआई करो या 5 किल्ले बुआई करो, सालाना आपको 2 लाख 5 लाख जितना भी उनका एग्रीमेंट होता है, वो ले लेते हैं। तो उस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, तो मैंने देखा है कि जो ठेके पे खेती बुआई करते हैं या एग्रीमेंट पे खेती बुआई करते हैं, उनके मैं बहुत सारे मतलब घूमा हूँ, काफ़ी जगह पे, बहुत, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा पंजाब घूमा हूँ, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मैं गया हूँ, गाँव में ऐसी-ऐसी जगहों में भी मैं गया हूँ, जहाँ पे मैंने देखा है कि जो असली में, जो सच में जो किसान है ना, उनके कच्ची ईंटों से बने हुए घर हैं, उनके गाँव के गाँव में। कि एक बड़ा कोई ज़मींदार है, और उसके फिर छोटे-छोटे, किसी ने 5 किल्ले बुआई कर ली, किसी ने 10 किल्ले, अपनी-अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और वो बुआई करते हैं, और इनको अपने-अपने जो उनका 50% होता है या फिक्स पे कर, जैसे भी करते हैं, लेकिन ये ठेके पे देते हैं, देने वाले किसान हैं। इसमें 2-4, अगर हम यूँ कहें कि मैक्सिमम अगर हम कहें 10% या 20% जो भोले वाले किसान हैं, या फिर जो कहीं कर्जे में फँसा रखा है, किसी को उधार पैसा देके, जो इनके चंगुल में फँसे हुए लोग हैं, मैं ये मानता हूँ कि वही इनके साथ आए हैं। बाकी ये सब बड़े-बड़े किसान हैं। और 2 चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, पाकिस्तान के साथ जोड़ दो, हमें एक ये नारा कहाँ से आता है? क्या एक आम हिंदुस्तानी, क्या राजस्थान का आदमी, क्या हरियाणा का आदमी, क्या पंजाब के सिख, और क्या पूरे देश में कहीं भी, पूरे देश का कोई भी एक आदमी ये कह सकता है कि हमें पाकिस्तान के साथ जोड़ दो या बांग्लादेश के साथ जोड़ दो? क्योंकि आप ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी, कि हिंदुस्तान से हम अलग होके नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन कहीं भी क्या है, कहीं न कहीं क्या होता है साथियों, कि जैसे आप, जैसे हमें एक अलग सी वो होने लगती है कि यार, हम हिंदुस्तान है तो हम हैं, इसलिए हमारी सबके, मतलब पूरे देश में एक भारत के साथ, ये कोई यूरोप नहीं है जहाँ पे कि किसी ने भी एक टुकड़ा मांगा कि देश का दे दिया, उसको भी देश दे दिया, उसको भी देश दे दिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सबकी इस देश के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और हमारी भी भावनाएं इस मिट्टी के साथ जुड़ी हैं। लेकिन जो यह बात, जो चाहे उनको हम खालिस्तानी कहें या फिर कुछ और कहें या फिर कुछ भी कहें, जो ज़मीन का भारत से अलग होने की बात करते हैं, हम मानते हैं कि अगर खास करके जिन सिखों ने ये बात कही है, मेरे ख्याल में वो सिख नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान ने हमें क्या दिया है, तो ये क्या देने वाली तो बात ही सवाल नहीं होती। देश को हम देते हैं, देश से हम लेते नहीं हैं कुछ। हमारा कर्म ये है कि हम इस देश को फलाएं फुलाएं, ये देश बड़ा हो, इसका गौरव बढ़े, इसका मान सम्मान बढ़े। इसके लिए हम काम करते हैं, इसके लिए नहीं कि ये देश हमें कुछ दे। अगर हम कैपेबल हैं तो हमें चाहिए कि हम देश को देंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि चलो, कहीं हर बार हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती। इसका मतलब तो, अगर आज आप एमएसपी के लिए, चलो देनी चाहिए सरकार को, एमएसपी बिल्कुल देनी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो देनी चाहिए किसानों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि हमें हिंदुस्तान में नहीं रहना, हमें दिल्ली नहीं आना, हमें पाकिस्तान के साथ जोड़ दो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आप हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हो। इसका मतलब ये है कि आपके बाप दादाओं ने, परदादाओं ने, आपके गुरुओं ने जो शहादतें दी, जिनको हम सभी नमन करते हैं, उनको आप क्या चाहते हो? क्या आप उनकी इंसल्ट करना चाहते हो? क्या आप चाहते हो, क्या आप सोचते हो कि वो गलत हैं? हम तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। मैं भी बहुत सारे गुरुद्वारों में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मत्था टेकता हूँ, चुनता हूँ, लंगर में खाना भी खाता हूँ। लंगर में भी खाना खाता हूँ, और मैं बिल्कुल, जैसे भी मुझे बुजुर्ग में मिलते हैं, मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, और मेरी बड़ी जो भी लोग हैं उनके साथ जान पहचान ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं आशीर्वाद ज़रूर लेके आता हूँ, क्योंकि हमें, मुझे लगता है कि ये एक दमदार, मजबूत और एक सच्ची कौम है, जज्बे वाली कौम है। कि सिखों ने हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ, पूरे देश के साथ जो यूँ कहें कि जो भागीदारी है, वो मुझे लगता नहीं कि किसी और की भागीदारी होगी इतनी। इसलिए, लेकिन जो लोग अपने गुरुओं की साख को ताक पे रख के ये ऐसी बातें करते हैं कि हमें अलग देश चाहिए, ये चाहिए, तो तुम्हारे गुरुओं ने क्यों लड़ाई लड़ी भाई फिर हिंदुस्तान के लिए? तुमने क्यों लड़ाई लड़ी? तुम इतने सालों से क्यों हिंदुस्तान के साथ थे? क्या सिर्फ इसलिए कि फोकट की मलाई की रेवड़ियाँ अगर तुम्हें कोई नहीं देगा तो तुम अलग हो जाओगे, है ना? कि तुम्हारा बाप अगर कोई है और वो तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीज़ नहीं ला के देगा तो तुम अलग हो जाओगे उससे। ये थोड़ी होता है, अलग वो कर लोगे कि नहीं, तुम्हारा घर अलग है, मेरा घर अलग है, तुम मेरे बाप नहीं हो, मेरा बाप तो वो है क्योंकि वो मुझे साइकिल दिला रहा है। ऐसा होता है क्या कहीं?
बात तो यही हो रही है कि आप एमएसपी नहीं दे रहे हो, आप हमें दिल्ली, अब आपका बाप आपको छत पे नहीं जाने दे रहा कि नहीं बेटा गिर जाएगा तुझे, छत पे नहीं जाने दे रहा, तो बोल दोगे क्या कि पड़ोसी मेरा बाप है वो मेरे को छत पे लेके जाता है? ऐसा थोड़ी होता है कहीं, मैंने तो नहीं देखा कहीं कोई किसी को अपना बाप बदलते हुए। लेकिन ऐसी बातें हैं कि जो आपके चक्कर में, आप कुछ 2-4% लोग हैं जो खालिस्तानी मानसिकता वाले लोग हैं, उनके चक्कर में पूरे समाज को आप बदनाम कर रहे हो, पूरे अपने गुरुओं को, जो आपके गुरुओं ने अपनी जानें दे करके, अपने परिवार निछावर कर करके इस देश में जो सबसे ऊंची इज्जत बनाई है, आपके लिए रिस्पेक्ट बनाई है, आपके लिए जो विरासत छोड़ के गए हैं, आप उसको गिराने की कोशिश कर रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो इसके अलावा। ना तो आपको खालिस्तान मिलने वाला है, ना आप इस देश को कोई नुकसान पहुंचा सकते हो सकता है कि 2-4-5 हज़ार करोड़ का अगर आप नुकसान कर सकते हो, इससे ज़्यादा, लेकिन अगर जब डंडा पड़ेगा तो वो आपको आपसे वसूला जाएगा, ये तय बात है बिल्कुल। फिर आप माफ़ी मांगोगे, फिर कीमत भी चुकाओगे, और फिर आपको दर्द भी होगा, तेल मालिश भी करनी पड़ेगी, सब काम करने पड़ेंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई उटपटांग ऐसी हरकत करोगे तो कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी, सीधी बात है। लेकिन इसका मतलब आप अपने जो पुरखों की कमाई हुई इज्जत है उसको क्यों मिट्टी में मिलाना चाहते हैं आप? कुछ चंदे के पैसों के लिए, कुछ थोड़े बहुत कि आपको 2-5 करोड़ रुपए मिल गए इस चक्कर में। बाकी पता सबको है कि कौन किसानी करता है, कौन किसान, जो हम जानते हैं, हमें पता है किसान को, जो ओरिजिनल किसान होता है, राजस्थान का किसान है, जो पंजाब के अंदर ठेके पे लेके जमीन लेके करते हैं, आप लोग उसको जो सरकार से मुआवजा मिलता है उसको भी शेयर नहीं करते। सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि जो ठेके पे ज़मीन देते हैं उनको सब्सिडी मिलती है, जो भी है वो लेते हैं। वो जो ठेके पे ज़मीन आपकी लेता है वो बीज अपने पैसे से लेके आता है, ठीक है, वो पानी अपने हिसाब से देता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन आपको पैसा देता है, चाहे उसकी फसल अच्छी हो या बुरी हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको वो पूरा पैसा देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कमा रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, आपके देश की तरक्की में योगदान कर रहे हो, लेकिन ये ज़रूरत क्या है कि आपको कुछ नहीं मिला। इसका मतलब तो ये है ना कि अगर कोई भी घर है, उस हर घर में अगर 10 बेटे हैं तो अलग अलग हो गए, क्यों? क्योंकि सबकी तो आपसी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। तो अपने हिसाब से अगर हम दिमाग लगाएं इस आंदोलन को, अगर आप में समझदार हैं, मुझे ये लगता है कि किसान, जो पंजाब के किसान हैं, जो चाहते हैं कि इस देश के साथ रहें, और जो जिनको लगता है कि हाँ हमें मतलब कि 99% किसान ऐसे हैं, पंजाब में नहीं पूरे देश में, 100%, हम 100% ले लीजिए, ये तो कुछ 0.1-2% लोग हैं ऐसे, कोई खालिस्तानी पिलिस्तानी, वो कोई आतंकवादी हो गया, कोई नक्सलवादी, ऐसा इसको बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं है इनका। लेकिन अगर आप लोग मिलके अगर इनसे प्रतिकार करेंगे तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा ज़्यादा सरकार को आसानी से जवाब देने में आसानी होगी और सरकार का नुकसान नहीं होगा।